दोस्तों नमस्कार। सारांश के मंच पर आपका वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की चर्चा हम संभल की हुई घटना में तथा इस्लामिक शासन या इस्लामिक आक्रांताओं के शेष बचे अवशेष की या प्रतीकों की बात करेंगे। दोस्तों संभल की एक घटना हुई है जिसका हर कोई अपने ढंग से या थोड़े अपने नज़रिए से उसकी बात बता रहा है। हैरानी इस बात पर होती है कि जो रहनुमा हैं यानी इस्लामिक नेतृत्व, वो इन घटनाओं के घटनाक्रम को भी बदल कर अपने मुताबिक पेश करते हैं ताकि तस्वीर बदल जाए, ताकि मामला बदल जाए। इसमें सही घटना जो है वो कुछ ये है, 2-3 लाइन में मैं बताना चाहूँगा। और इसका स्रोत है विष्णु जैन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और इस मुकदमे के पैरवीकार हैं। और इसके बाद इसको फिर गूगल से या लोकल अथॉरिटी से इसे कंफर्म किया जा सकता है। उनका कहना है कि ये मामला दाखिल हुआ निचली अदालत में, जिसमें हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यह एक हरिहर मंदिर था, उसको तोड़कर इस पर ये मस्जिद बनाई गई, जिसे जामा मस्जिद कहा जाता है। इसमें सपोर्ट में वो चीज़ जो मटेरियल जो दिया था जिस पर कि इनका एलिगेशन या इनका क्लेम स्टैंड करता है, उसमें 2 मुख्य हैं। एक बाबर नामा, जो शायद बाबर के अपनी हैंडराइटिंग में, अपने हस्तलेख में लिखा हुआ है। उसमें उसने इस हरिहर मंदिर के बारे में जिक्र किया है तथा मस्जिद के निर्माण की भी बात कही है। जो भी हो, उसका एक एग्जैक्ट ज़ेरॉक्स कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। दूसरा, आईने अकबरी में भी इसका जिक्र मिलता है, उसे भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर दिया। कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे कराना शुरू किया। तारीख थी शायद 17 या 19 तारीख को पहला सर्वे, और वो सर्वे पूरा शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। सब लोग अपने अपने घर को गए। लेकिन फिर कुछ तकनीकी कारणों से, जिसके बारे में हमें ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, किंतु यह विश्वास करना होगा कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसलिए निश्चित रूप से कुछ तकनीकी कारणों से इसकी दोबारा सर्वे की ज़रूरत पड़ी। दोबारा सर्वे 23 तारीख को सुबह 7 बजे होना था, तय हुआ। 7 बजे सब लोग अपनी जगह पे पहुंच गए। करीब 2-2.5 घंटे तक सर्वे बहुत शांतिपूर्वक चला, जैसा विष्णु जैन बताते हैं। लेकिन उसके बाद वहाँ के सांसद या विधायक जो हैं वो आकर अंदर परिसर में घुस गए, जो कि नाजायज़ था। और दूसरी बात ये कि वो धमकाने लगे। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ये, विष्णु शंकर जैन का कहना है कि मतलब बहुत ही कम समय में हज़ारों हज़ार की भीड़ ने उस मस्जिद को घेर लिया। तब जाकर के इन लोगों को निर्देश मिला कि अब आप लोग इसको सर्वे रोक दीजिए और आप अपने घर जाएं, जिसके लिए सुरक्षा आपको प्रदान की जाएगी। और विष्णु जैन उस व्यक्ति के साथ घर लौट रहे थे। उसका वीडियो जो है उसमें यह दिखता है कि विष्णु जैन जा रहे हैं साथ में पुलिस के संरक्षण में। तब पीछे से बहुत लंबा हुजूम है जो जय श्री राम के नारे लगाता हुआ वहाँ जाता है।
ये एक वीडियो है। उसके बाद की बात ये है कि जो भी मुस्लिम पक्ष के लोग थे जिन्होंने सती को घेरा था, वो पुलिस से बहस करना शुरू करते हैं। उसके बाद पथराव शुरू करते हैं। पथराव और उसके बाद गोली चलाना भी शुरू करते हैं। और ये दोनों चीज़ें मिलाकर इस हद तक थीं जिसे मंसूबा लगता था कि पुलिस को जख्मी करके और उसे यहीं मतलब मार देना है या कैद कर लेना है। इस मात्रा में मतलब तब जाकर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, गोलियां चली, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई और बाकी लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। ये है पूरा वाक़या जो हकीकतन है। लेकिन अब है क्या कि इसी को तौकीर रज़ा साहब अपने ढंग से प्रेजेंट करते हैं। उनका कहना है कि हमें तो बहुत शिकायत है कि ये हमारे पक्ष को सुना ही नहीं गया, हमें सुना ही नहीं गया और सर्वे का ऑर्डर जारी कर दिया। किसने? किस ऑर्डर? न्यायालय ने। जबकि उन्हें शायद इस बात का ज्ञान नहीं है या वो बताना नहीं चाहते हैं कि वो हैसियत या मार्फत अपने वकील के मार्फत वहाँ खुद मौजूद थे। इसलिए इसे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, इनका कहना है कि हमने फिर भी अदालत के आदेश का एहतराम किया और शांतिपूर्वक ये कराया, सर्वे करा दिया, संपन्न हो गया, सब ठीक। किंतु फिर दूसरे दिन ये कौन होता है, किसके ऑर्डर से ये फिर से सर्वे चलने लगा। यानी कानूनी प्रक्रिया में, अदालती व्यवस्था में कोई यकीन नहीं है। तो ये कैसे होने लगा, इसमें तो बहुत गड़बड़ है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो आतंकवादी है विष्णु जैन, वो आगे आगे लीडर बन करके जय श्री राम के नारे लगाता हुआ आ रहा था। उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी। वो सारी की सारी भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही थी। तो ये क्या मतलब है? आप सर्वे करने आ रहे हैं या आक्रमण करने आ रहे हैं? उसके बाद वो विष्णु जैन कैंपस में चले गए और उन्होंने नाटक करना शुरू किया सर्वे करने का। और उनके साथ जो बड़ा सा हुजूम आया था, उसने मुसलमानों के ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिया। इसके जवाब में थोड़ी बहुत पत्थरबाजी उस पक्ष से भी हुई, लेकिन जैसा कि मामला पहले से सेट था, पुलिस ने गोली चलाई और 5 लोग शहीद, हमारे 5 नौजवान शहीद हो गए और बाकी अस्पताल में दाखिल हैं। इन दोनों वाक़यात को अगर आप तौल करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि तौकीर रज़ा साहब एक निश्चित एजेंडे के अनुसार एक पक्ष को दोषी करार देने के लिए तथा दूसरे पक्ष को जो कि दोषी है उसे निर्दोष साबित करने के उद्देश्य से इन घटनाओं का जिक्र एक ख़ास तरीके से करते हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं। अब सवाल सिर्फ इतना रह जाता है कि किस मस्जिद को तोड़ या किस मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाया गया। और उसके बाद सवाल यह भी रह जाता है कि हिंदुओं के वो गुलामी के प्रतीक चिन्ह जो हैं वो उनसे कब मुक्ति मिलेगी ताकि हिंदू अपने आप को स्वतंत्र समझ सके। इसमें मुख्य बाधा उत्पन्न करने वाले लोग जो हैं यहाँ के मुसलमान हैं और वो इस तरह से उनका पक्षपात करते हैं जैसे कि वो मस्जिद उन्होंने ही बनवाई है या उनकी अपनी ये है। अब किसी मंदिर के ऊपर से अगर बना दिया गया है मस्जिद तो उनका दावा है कि पूरी की पूरी ज़मीन जो है सो सब उनका है और वहाँ से डिमोलिश नहीं किया जाएगा। ये इसमें कुछ खास बातें हैं। इसमें देखा जाए तो हर साल हमेशा
जब भी कोई मामला होता है तो लोगों की हुजूम आती है सामने और लोग मारे जाते हैं, लोग घायल होते हैं, लोग चीखते चिल्लाते हैं। लेकिन ये लोग सब एक तरह से कहा जाए तो किसी भी फौज के सिपाही हैं, चाहे हिंदू पक्ष के मारे जाएं या मुस्लिम पक्ष के। ये लोग एक फ़ौज के सिपाही हैं और इनके पीछे बैठा हुआ कोई शख्स जो साहिब तौकीर रज़ा साहब की तरह का हो सकता है, हैदराबाद के भाईजान की तरह का हो सकता है, या वो क्या कहते हैं सहारनपुर के जो भी मौलाना हैं उनकी तरह का कोई आदमी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, लेकिन कोई इसे गाइड कर रहा है और जिसे का मंसूबा बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कभी होने ना पाए, ताकि हिंदुओं के कलेजे पर हमेशा ये इस्लामिक निशानी जो है वो कायम रहे, ताकि उनका अपमान हमेशा होता रहे और उनके ज़हन में गुलामी बसती रहे और वो मानसिक रूप से कमज़ोर होकर के जिएं। बिल्कुल, क्योंकि इसी समाज में उनको भी रहना है और हिंदुओं को भी रहना है। इसमें वाजिब क्या है, इंसाफ क्या है, इसकी बात तो अभी छोड़ दें। लेकिन मुश्किल ये है कि कटते और मरते ये सामने वाले ही हैं। जैसे इस घटना में 5 लड़के जो इन लोगों का कहना है कि शहीद हो गए, कुछ लोगों का कहना है कि पत्थरबाज थे, पत्थरबाजी करते थे इसलिए वो मारे गए। तो ये जो भी हो, लेकिन इसमें इनका कसूर कोई नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि इनकी दिमाग में इस बात को इस तरह से भरा जाता है। दीन की तालीम के नाम पर एक नफ़रत जो भरी जाती है और उसके बाद उस नफ़रत के बारूद को कुछ ख़ास चीज़ों से जोड़ दिया जाता है, ताकि ये बेचारे लाचार होते हैं उस तरह का बिहेव करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि कोई ऐसी संस्था हो, कोई ऐसी कुछ हो जिससे इन्हें हकीकत बताई जा सके, तो शायद ये इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। किंतु ये सोचना सरकार का काम है और मुस्लिम पक्ष का भी काम है। कुल मिला के अंत में कहेंगे दोस्तों कि ये वर्चस्व की लड़ाई है और ये मुस्लिम जो नेता हैं, इस्लामिक नेतृत्व, वो अपने आप को मुग़ल वंश से जोड़कर देखते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग बाबर की मज़ार पर फूल चढ़ाने भी जाते हैं। लेकिन एक बात बहुत सीधी सी जो उसके सोचने की है, जो वो नहीं सोचता है कि जो पंक्चर बनाने वाला मुसलमान है, जो एसी का मैकेनिक है, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है, जो कोई दर्जी है, जो बीड़ी बनाता है, ये लोग क्या मुग़लों के वंशज मानते हैं अपने आप को? यकीन करते हैं इस बात में कि वो मुग़ल के वंशज हैं? बेशक नहीं, यकीनन नहीं। ये सब के सब धर्मांतरित हिंदू हैं जिन्हें किसी वजह से मुसलमान बनाया गया, बनना पड़ा। लेकिन ये बात उनके ज़हन में डाली ही नहीं जाती और इसलिए ये मोहरे बन जाते हैं उन इस्लामिक नेताओं के जो वर्चस्व की लड़ाई जीना चाहते हैं, जो इस्लामिक संख्या, मुसलमानों की संख्या का बल दिखाकर हिंदुओं के ऊपर अपना स्थान निर्धारित करना चाहते हैं, वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। अब इसमें कुछ बातें हैं जो इंसाफ की हैं, जो हमें तर्क की हैं, जिसमें बुद्धि की ज़रूरत है, सोचने की, जो हर कोई सोच सकता है, बल्कि सोचना चाहिए। आइए उस पर विचार करते हैं। पहला बिंदु ये है कि बहुत जाहिर सी बात है कि जो भी आक्रांता कहीं जाते हैं तो वहाँ के
या खास करके मुग़ल वंश की या इस्लामिक आक्रांता जो आए, उन्होंने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, यहाँ के मूर्तियों को तोड़ा या मस्जिद मंदिरों को अपवित्र किया। हम लोग भी उस समय इस बात को बर्दाश्त करके रह गए क्योंकि हम गुलाम थे, किंतु आज गुलाम नहीं हैं। आज हर हिंदू की आत्मा चाहती है कि वो स्वतंत्र हो और गुलामी के जो प्रतीक चिन्ह हैं इनसे उसे मुक्ति मिले। जैसा कि विद्वान लोग बताते हैं कि इस्लाम की जो मुकम्मल किताब है उसका कहना है कि मस्जिद हमेशा पाक साफ जगह पे बनी होनी चाहिए। वो किसी भी विवादित स्थान पे या किसी और की ज़मीन पे नहीं बनाई जा सकती है। अब इससे आगे बढ़ कर के सोचें कि काफिरों की ज़मीन को 3 सूरतें होती हैं जिस पर मस्जिद बनाई जा सकती है। एक, या तो उसे खरीद लिया जाए, या तो हिंदू के जो अधिकृत हैं वो उसे दान कर दें, या उन पर कब्ज़ा कर लिया जाए। तो शासकों का तो ये था कि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, बट जब कब्ज़ा समाप्त हो जाता है तो बहुत जाहिर सी बात है कि उस मस्जिद का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। एक बात। और इस तरह की विवादित मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज शायद शहंशाहों या रहनुमाओं के परवरदिगार को कबूल होगा। एक मुसलमान के सजदे कबूल नहीं होंगे। इस्लाम इसकी इजाज़त शायद नहीं देता है। विद्वान और आगे बताते हैं कि हज़रत मोहम्मद तो खुद इंसाफ और इंसानियत की कद्र करते थे और उन्होंने खुद इसे सजदे के बराबर बताया है। तो यहाँ पर इस बात को उसी परिप्रेक्ष्य में सोचा जाना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये कि मंदिर आस्था के केंद्र होते हैं। वहाँ पे हम नहीं जाते, वहाँ पे हम नहीं रहते, बल्कि वहाँ पर हमारे भगवान रहते हैं। जबकि मस्जिद इबादत की जगह है, वहाँ पर प्रार्थना की जाती है। इसलिए इस जगह को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, किया जाता है, कई बार किया गया है कई देशों में। यहाँ तक कि देखा जाए, गूगल किया जा सकता है कि सऊदी अरबिया तथा यूएई में कितनी मस्जिदें हैं। उनकी संख्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है। अगली बात ये है कि जितना भी इस्लामिक नेता हैं, मौलाना हैं, इसमें ये हैदराबाद के भाईजान कहते हैं कि नौजवानों आगे बढ़ो और अपनी मस्जिदों को बचाओ। हम और कोई मस्जिद शहीद नहीं कर सकते। हम इसके लिए एक बार तो क्या 1000 बार मरने को तैयार हैं। सवाल ये है कि इसमें मरने की ज़रूरत कहाँ है? मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फैसला तो आने दीजिए। लेकिन जब फैसला आएगा तो ये मानेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के ये मामला कॉम्प्लिकेट किया जाता है। इसकी शुरुआत ही कॉम्प्लिकेटेड है और अब इसे और आगे भी कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। इसमें लोगों को, उन सिपाहियों को जो सामने लड़ते हैं, उनको हकीकत का पता लगाना होगा और उन्हें सोचना होगा कि इंसाफ क्या है और इंसानियत क्या है, तथा हम लड़ रहे हैं इसके लिए, क्या ये सही है, क्या ये मुनासिब है। यह सोचना हर हिंदू को चाहिए और ये सोचना हर मुसलमान को होगा।
तभी ये हिंदुस्तान अमन और मोहब्बत की एक जगह बनकर रहेगी, जहाँ पर कि सब लोग चैन से जी सकेंगे। और वैसे तो विद्वान लोग कहते भी हैं कि ये इस्लाम अमन और मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत का मज़हब है। देखते हैं दोस्तों, हमारी राय से जहाँ कहीं आप सहमत नहीं हो, हमें कमेंट करके ज़रूर सूचित करें। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।